जय हिंद दोस्तों। चैनल शेयर बाजार में आपका स्वागत है एक और नए आईपीओ अपडेट के साथ। टाटा कैपिटल एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बाद एक और आईपीओ की डिटेल्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, जिसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। रूबिकॉन रिसर्च बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इन सारी कैटेगरीज की मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का कारोबार करती है। कंपनी रेगुलेटेड मार्केट्स पर फोकस करती है एंड यूएस से कंपनी का 99% रेवेन्यू आता है। 99% रेवेन्यू कंपनी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। बट वेट, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारे ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ ठोक दिया है। और कंपनी ने भी अपने आरएचपी में इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स को एज एन इंटरनल रिस्क फैक्टर बताया है और बोला है कि इन पॉलिसीज की वजह से इन्हें सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर्स करने पड़ सकते हैं एंड इवन इन्हें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का ऑलमोस्ट 99% रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। सो द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज, जो 100% टैरिफ्स इंपोज हुए हैं वो ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर हुए हैं। बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से कंपनी का सिर्फ 4 से 5% रेवेन्यू आता है एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 95 to 96% ऑफ द रेवेन्यू। सो टैरिफ्स का इम्पैक्ट कंपनी के 4 से 5% बिजनेस पर ही देखने को मिलना चाहिए। बट ट्रंप बीइंग ट्रंप, यू नेवर नो व्हाट कुड कम नेक्स्ट। सो ये रिस्की तो काफी है। आईपीओ 9 अक्टूबर को ओपन होगा एंड 13 अक्टूबर को क्लोज होगा। टोटल इशू साइज 1377.5 करोड़ रहने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल 877.5 करोड़, यानी कि 500 करोड़ कंपनी में इन्फ्यूज होंगे फॉर यूटिलाइजेशन पर्पसेस एंड 877.5 करोड़ प्रोमोटर्स की जेब में जाएंगे। यहां पर रिटेल पोर्शन 35% नहीं बल्कि 10% ही रहेगा, क्योंकि FY22 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। प्राइस बैंड अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, तो जैसे ही अनाउंस होगा मैं पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब जानते हैं कंपनी ये पैसा कहां यूटिलाइज करने वाली है। सो आउट ऑफ दिस 500 करोड़ कंपनी 310 करोड़ अपनी डेट की रीपेमेंट में यूज करने वाली है एंड रेस्ट फॉर फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फर्स्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। FY23 में कंपनी ने 393 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, जो बढ़कर FY24 में 854 करोड़ का हो गया एंड FY25 में कंपनी ने 1284 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। सो पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी अच्छी बढ़त दिखाई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बट जब मैंने FY23 से पहले के फाइनेंशियल्स ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे कंपनी की वेबसाइट से FY22 एंड FY21 के फाइनेंशियल्स भी मिले। और कंपनी ने पिछले 2 सालों में, यानी कि FY23 से पहले वाले 2 सालों में 22 एंड 21 में 314 एंड 315 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, यानी कि उससे पहले कंपनी में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। And suddenly, the company started growing like anything. That creates a doubt in my mind. अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो FY23 में कंपनी ने 17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड इससे पहले वाले 2 साल यानी FY22 एंड FY21 में भी कंपनी ने FY22 में 67 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड FY21 में कंपनी ने सिर्फ 31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। बट अगर हम FY24 देखें तो कंपनी ने 91 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY25 में कंपनी ने 134 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट में भी FY22 21 में एंड 23 में हमने लॉसेस देखे थे एंड वो सडनली टर्न इनटू प्रॉफिट्स एंड आई वंडर, इज दिस हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ द IPO? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लीव अ कॉमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इफ यू हैवेंट ऑलरेडी।